अकाउंटेंसी का लेटेस्ट सिलेबस सीयूटी 2026 के लिए क्या होने वाला है, तो चलिए जानते हैं, ताकि आप क्लास 12 के अकाउंटेंसी के साथ सीयूटी के अकाउंटेंसी को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, और आपको मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जो सीयूटी के ऑफिशियल सिलेबस में दिखाई नहीं दे रहे, हिडन टॉपिक्स हैं और वो आपको पता नहीं होते लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके का एग्जाम होने वाला है। तो बेटा सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना है, पेन पेपर पे लिख कर नहीं करना है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं बेटा इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। बेटा यहाँ पे 50 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे और वो कंपलसरी है, 50 में से 50 एमसीक्यूज आपको करने ही करने हैं। हर एमसीक्यू के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे बेटा, एंड इस तरह से आपका टोटल क्या बनता है बेटा, 250 मार्क्स बनते हैं। ओके, नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो बेटा -1 मार्क होगा अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, यानी 5 नंबर तो गए, 1 नंबर और माइनस होगा, यानी 6 नंबर जाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं। और इन 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं यूनिट्स की, कौन कौन सी यूनिट्स है। तो बेटा आपको यहाँ पर 5 यूनिट दिख रही होंगी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी अकाउंट, और 5वीं यूनिट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एक और 5वीं यूनिट दिखाई दे रही है सर हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की। तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा झोल है, इन दोनों में से आपको एक ही करनी है, यानी इसके ऑप्शन में आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग दी गई है, तो इन दोनों में से आप एक चूज कर लेंगे। और सर हमें चूज करनी चाहिए ये वाली या फिर ये वाली, ये बता दीजिए। तो बेटा उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं डिटेल में अकाउंटिंग की जो पहली यूनिट है, ठीक है। पहली यूनिट क्या बेटा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करनी, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, सारी चीजों के बारे में बात करनी है। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आपको पता होना चाहिए। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब इसके अंदर बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें आपको नहीं बताई गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी टू पार्टनर, तो बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर आपको सारी चीजें दिखाई देती हैं। आपको पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में यहाँ पे नहीं बोला कि पास्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या कहते हैं करनी है या नहीं करनी। तो बेटा ये हिडन टॉपिक्स आपको पढ़ लेने चाहिए फॉर अ सेफर साइड, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। और कई बार देखा गया है कि आपसे एग्जाम में इस तरह के टॉपिक पूछे गए जो आपको सिलेबस में नहीं दिखाए गए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिकंस्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब कुछ आ जाता है। तो बेटा यहाँ पे चेंज इन पीएसआर आपको दिखाई दे रहा होगा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो आपको निकालना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, आपको रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का आपको ट्रीटमेंट करना आना चाहिए। ये 12th में आपने देखा है, ऑब्वियसली देखा है। यहाँ पे गुडविल के बारे में बात करें बेटा, नेचर, फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल, मेथड, तीनों ही मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, मल्टीप्लायर जो मेथड है, ये तीनों ही आपको मेथड करने हैं, ठीक। फिर बात करते हैं बेटा आगे एडमिशन की एंड रिटायरमेंट डेथ की। एडमिशन के अंदर भी आपको सारी चीजें बोली गई हैं जो आपको 12th क्लास में पढ़ना है। एंड वहीं रिटायरमेंट डेथ के अंदर भी बेटा आपको सारी चीजें, रिवैल्यूएशन है, गुडविल की ट्रीटमेंट है, सारी चीजें आपको करनी है। यहाँ पे भी वही 5 केस आते हैं, यहाँ पे भी हिडन गुडविल का टॉपिक आता है, यहाँ पे भी सेक्शन 37 आता है, लेकिन लिखा नहीं है ना। अब ये कौन बताएगा बेटा, ये हम लोग बता देंगे आपको, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपको सीयूटी 2026 तक आपके लिए यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी, आपका साथ देंगे, एंड तक साथ देंगे जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता। फिर बात करते हैं बेटा किसकी, तीसरी यूनिट की, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे बेटा बहुत सिंपल है, मीनिंग पूछेंगे आपसे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स पूछेंगे, यानी अकाउंट कैसे बेटा, कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बात होगी, पार्टनर लोन के बारे में बात होगी, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल को कैसे सेटल किया जाएगा, सब कुछ बात होने वाली है, ठीक है। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, और सेल टू अ कंपनी या इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ये इस तरह के टॉपिक्स आपके सिलेबस में एक्सक्लूड किए गए या नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। अब बात करते हैं बेटा यूनिट नंबर 4 की, कंपनी अकाउंट, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। यहाँ पे बेटा शेयर कैपिटल की मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स पता होने चाहिए। यहाँ पे आपको कंप्लीटली इशू, अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का पता होना चाहिए, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, सब कुछ पता होना चाहिए, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं, हम कोई असेट खरीदते हैं, हम तब हम शेयर इशू कर देते हैं, तो ये अदर देन कैश वाला टॉपिक आ जाता है बेटा। यहाँ पे क्या है बेटा, 4 फीचर ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट, सब मजे लेंगे बेटा तुमसे इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा आगे कि आपको पता होना चाहिए शेयर डिवेंचर की कैपिटल को किस तरह से हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, डिवेंचर को कैसे इशू करते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट यहाँ पे पूछा जाएगा। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बेटा अदर देन कैश वाले टॉपिक से बेटा नंबर ऑफ शेयर है डिवेंचर निकालने के लिए आता ही आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक छुपा के दे दिए, ठीक है, पता भी नहीं चल रहा है बेटा। यहाँ पे इशू ऑफ, ठीक है, कोलेक्टल सिक्योरिटी नहीं दिया, पेपर में आता है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार देखा गया है, ठीक है। यहाँ पे इशू ऑफ डिवेंचर विद रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी नहीं बताएगा, आता है बेटा। डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसकी एंट्रीज क्या होती है, वो आती है बेटा। यहाँ पे किस तरह से राइट ऑफ करते हैं डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को नहीं दिया भाई,
आप जाकर के ऑफिशियल सिलेबस चेक कर लो, नहीं दिया, ये वही है, ऑफिशियल सिलेबस ही है, तो छुपा रखा है, लेकिन हिडन टॉपिक हम आपको बताएंगे क्योंकि बहुत सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो बेटा आपको पता होना चाहिए और प्रिपरेशन इसी हिसाब से करना। फिर तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी यूनिट नंबर 5 आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एसपीएल, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसके मेजर हेड, सब हेड, सब कुछ पता होना चाहिए। फाइनेंशियल एनालिसिस, इसकी मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशन, ये सब कुछ पता होना चाहिए। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस बेटा कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट, सब कुछ पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कंपैरेटिव, ठीक है, इंटरफर्म एनालिसिस, सारे एनालिसिस पता होने चाहिए। फिर बेटा इसके बाद अकाउंटिंग रेशियोज, इसके अंदर मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। चारों तरह के रेशियोज हैं जो लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीटली आएगा विद इसके जो वर्किंग नोट्स हमने सीखे थे बेटा, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन है, डिविडेंड है, टैक्स है, सेल एंड परचेज ऑफ द नॉन करंट असेट्स है, AS3 रिवाइज के आप सब कुछ आपको करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ आती है बेटा आपकी ऑप्शनल यूनिट जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। अब सर ऑप्शनल यूनिट है तो बताओ, अब बता दो कि फाइनेंशियल एनालिसिस वाली यूनिट पढ़े या फिर ये वाली पढ़े। तो बेटा आपको बहुत क्लियरली बता दूं, जिन बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने से डर लगता है वो बच्चे यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि ये है थियोरी बेस्ड। इसमें आपको सिर्फ थियोरी पढ़नी होगी और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेनली आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, उसका ओवरव्यू, उसके यूजेस और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये आपको पढ़ना है। DBMS आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है बेटा, ओवरव्यू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का एंड कंसेप्ट, टाइप ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, फीचर क्या है इस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के, एडवांटेज है, लिमिटेशन है, स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में बात होगी। हायरार्की के बारे में, कोडिफिकेशन के बारे में बात होगी। ओके, चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात होगी। एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का अकाउंटिंग में कैसा होता है वो पता कर, मतलब वो पढ़ना होगा। फीचर्स के बारे में बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के फीचर्स क्या क्या है, किस तरह से हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम डेप्रिसिएशन शेड्यूल, लोन रीपेमेंट शेड्यूल, पेरोल अकाउंटिंग शेड्यूल, ये सब कैसे बना सकते हैं, ग्राफ एंड चार्ट्स कैसे बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, ये डिटेल्स में, इसके फॉर्मूले, इसके शॉर्टकट कीज, सब कुछ पढ़ना है। आया मजा सुन के? तो बेटा लेकिन अब यहाँ पर सर MCQs हैं, अलग ही तरीके से होते हैं, किस तरह से जल्दी जल्दी करना है। 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं, सारे ही कंपलसरी है, कुछ छोड़ नहीं सकते। नेगेटिव मार्किंग है, 1.2 मिनट्स मिलते हैं बेटा एक क्वेश्चन को रीड करके, उसको सॉल्व करके, उसको टिक करके कंप्यूटर पे। तो बेटा ये जो समय है बहुत शॉर्ट है, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है और क्लास 12th में आपको साथ साथ पढ़नी है, क्योंकि 12th भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। CUT और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद आपको कॉलेज इसी एग्जाम से मिलेगा। तो इसके लिए बेटा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ ही साथ और बेस्ट तैयारी करने के लिए बेटा आप हमारे साथ आरंभ बैच में और महापैक में जुड़ सकते हैं। महापैक ले लेना ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। महापैक लेने के बाद आपको जितने भी CUT 2026 के आपको बैचेस आने वाले वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, और अभी भी जो बैचेस चल रहे हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको करना क्या बेटा, इसको एनरोल करना है और कोड यूज़ करना Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह से आपको एनरोल करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है बेटा, Adda24/7 ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है Adda24/7, पहली वेबसाइट देखेगी उस पर क्लिक करना है बेटा। यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जाकर के UG PG एंट्रेंस पे क्लिक करना है एंड CUT UG सिलेक्ट करना है और CUT कॉमर्स पे जाना है। ठीक है बेटा, अब जैसे ही आप जाएंगे आपको सबसे पहले बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो महापैक 2 तरह का बेटा, प्रिंटेड बुक और विदाउट बुक्स। विदाउट बुक के अंदर ऐसा नहीं है, बुक्स नहीं है, प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी बेटा। ठीक है, ये अगर महापैक ले तो प्रिंटेड बुक आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। इसका प्राइस भी प्रिंटेड बुक्स के होने की वजह से ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर ई बुक्स पहुंचाई जाएंगी, जैसे ई बुक्स मिलेंगी जैसे ही आप इसको एनरोल करोगे, आप अपने लैपटॉप के अंदर बुक्स ओपन करके, सेम बुक्स है वो आपको मिल जाएंगी। तो महापैक लेना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा बेटा, क्योंकि आपको सारे बैचेस फ्री मिलने वाले इसके बाद। ठीक है, और अगर आप एक बैच लेते हैं उसका प्राइस भी आपको इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, मुश्किल से 2000 रुपये का डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से आपको महापैक ही चूज़ करना चाहिए, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है जो भी आप चूज़ करना चाहें, लेकिन आप कोड लगाएंगे Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने पे। ठीक है, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा उस टाइम वो मिल जाएगा आपको। तो बेटा यहाँ पे देखो 30% डिस्काउंट मिल गया है कोड लगाने के बाद, इससे पहले 27% डिस्काउंट ही था, तो 10,546 रुपीज़ का आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड यहाँ पर बेटा आपको सारे ही टीचर्स के क्या कहते हैं क्लासेस मिलने वाली, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 2 टीचर मिलेंगे जो करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे। एंड बेटा आपको इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेजेस मिल रही है। इसका मतलब है आप कंप्लीटली प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को क्या कहते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो कमेंट करके जरूर जाइए। एंड कोई दिक्कत है तो वो भी कमेंट में बता देना, लाइक जरूर करें, शेयर सबके साथ करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं क्लासेस के अंदर।